Friends, today I am going to teach you depression in a freezing point. इससे पहले हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। आज हम लोग डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ओके तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जैसे बॉइलिंग पॉइंट को हम लोगों ने जाना था कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द its vapor pressure of its solid phase. Means vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of its solid phase. कोई भी लिक्विड जब सॉलिड बनना स्टार्ट होता है या कोई भी सॉलिड जब लिक्विड बनना स्टार्ट होता है, उसका जो वेपर प्रेशर दोनों का अगर बराबर हो जाए तो वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अंडरस्टैंड? फ्रीजिंग पॉइंट को आप लोगों ने जाना कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज दोनों अगर इक्वल हो जाए, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ एट दिस टेम्परेचर लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फेज। यू नो वेल कि अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करेगा या लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट करेगा, तो उस टेम्परेचर पे या तो वो एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एट दिस टेम्परेचर लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फेज बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, ध्यान से इसको देखिए। At this temperature, liquid converted into solid phase by release of energy, whereas solid converted into liquid phase by absorbing energy. अगर कोई भी लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है ना, यानी वो जैसे कि वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा? रिलीज करेगा एनर्जी को। और वही वेयर जहां सॉलिड कोई अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे इसको, तो इट इज फाउंड दैट व्हेन ए सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर लिक्विड, अगर किसी प्योर लिक्विड में या सॉल्वेंट उसको कह सकते हैं हम लोग, उसमें अगर सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है? देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is found to be less than the freezing point of pure solvent। यानी freezing point of solution is found to be less than the freezing point of pure liquid। ओके, यहां तक हम लोगों ने देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं? इस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है या सॉलिड लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है, तो कैसे एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। नाउ हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग पहले इरेज कर लें थोड़ा। ओके, तो यहां पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। नाउ इफ अगर हम यहां पे मानते हैं कि इफ
TF naught is the freezing point of solution and TF is the freezing point of pure liquid. तो बाई द डिफिनेशन क्या होगा? अभी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड. अब यहां पे हम कह रहे हैं कि TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड. ओके, या फिर इसको इस तरह से, सॉरी, TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड कर देते हैं, यानी सॉल्वेंट कर देते हैं, एंड TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कर देते हैं. ओके, देन क्या होगा यहां पे? TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड. तो TF इज लेस देन द TF नॉट हो जाएगा. ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे कि TF नॉट माइनस TF freezing point of solution is less than the freezing point of pure liquid. तो TF naught is the freezing point of pure liquid, then TF naught minus TF यानी freezing point of solution कितना डिप्रेस हो रहा है? डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस हो रहा है? तो इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा TF. दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, ठीक है, यहां तक आप लोगों ने देखा. अब हम यहां पे डिप्रेशन इज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to the molality. मोलालिटी आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन में पढ़ा होगा. मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, की मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो अगर आप देख लीजिए कि डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m. स्मॉल m से हम लोग मोलालिटी को शो करते हैं. अब यहाँ पर प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं Kf इंटू m. where Kf is the क्या है? Kf is the, आप लोग बताएं इसमें कि Kf किसको कहते हैं? What is the Kf? Kf is a molar depression. वहां पर molar depression constant. molar depression constant इसको कहते हैं, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. केबी को हम लोग क्या कहते थे? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. वेयरएज केएफ को क्या कहते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए इसका
ध्यान रखिएगा। एक स्टेप इसका और अगर हम लेते हैं तो डेल टी एफ बिकम्स इक्वल टू के एफ। एम को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो आप जानते हैं कि वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 वॉल्यूम है एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट। इस तरह से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, अगर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हमको मालूम रहेगा तो इस तरह से हम डेल टी एफ यानी डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ इन सेकंड क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ पे 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो 3 तरह का होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।